हाँ मेरे सामने इनको मार भी रहे थे। फिर मैंने कहा क्यों मार रहे, तो उसने गालियां दी, गंदी गालियां दी। तो मैंने कहा तुम गाली नहीं दे सकते। फिर उसने मुझे गालियां दी। तो मैंने कहा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ला इलाहा इल्लल्लाह रिकॉर्ड हुआ है। और मैंने उसको ये कहा है कि तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, हम तुम्हारी माओ की जगह तुम हमें कुत्ती कुत्ती कह रहे हो। ये मैंने उसको कहा था। बहुत गंदी गालियां, बहुत गंदी गालियां दे तो रहे थे। ये रजाज वाली जगह की बात है। हाँ जी, वो रेंजर्स का बंदा था और उन्होंने एक और औरत को पकड़ा है और उसको बहुत मारा है। उसको इतना मारा है कि आपकी सोच है। वो थोड़ा सा उन्होंने साइड पे ये कार्रवाई की है। वो जो हमें कहते हैं ना कि ये कील वाले डंडे लेके फिर रही थी और ये इनकी बोतल में इनके पेट्रोल था, पेट्रोल बम थे, एक्चुअली उनके पास थे। उन्होंने हमें मारा। इस दफा एफसी ने भी मुझे खूब फेंटा लगाया। रेंजर्स में तशद्दुद किया लोगों पे। नहीं, मुझ पे किए, मुझ पे किए। और मेरे बहुत सारे लोग गवाह होंगे, शायद किसी ने वीडियो बनाई हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मार खा रही थी। आई विटनेस हूँ ना आपकी। हाँ, आई विटनेस। जी आपने दिखा दे। मेरे पास में निगार बच्ची, मेरी तो पहली दफा थी। ये वाली जो है ना इनकी 5वीं दफा है, तो इनसे पूछ लो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं जरा। बस मुझे भी तो अब डर नहीं लगता बिल्कुल। अब मुझे अब पता है। जी मैं हूं निगार, आप देख रहे हैं न्याज़ी का पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी कोर्ट इस्लामाबाद G11 में। मेरे साथ वो पीटीआई के वर्कर्स मौजूद हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। इनसे थोड़ा सा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं प्रोटेस्ट से जेल का सफर कैसा रहा, क्या मुश्किलात थी, क्या क्या फेस करना पड़ा? सबसे जो पहली बात मुश्किल होती है गिरफ्तार होना। जब वो गिरफ्तार होता है ना, उसका खौफ जो है ना खत्म हो जाता है। बाकी तो फिर जो होना था वो तो करते ही है ना आपके साथ। और आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको ये ज़हन बना के निकलना पड़ता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम ये सोच के घर से निकलते हैं कि हमारे साथ, बल्कि हम लोगों से माफिया मांग के निकलते हैं कि हम मर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना इंसान जब। अच्छा, गिरफ्तारी को लेके खासतौर पर खवातीन बहुत परेशान होती हैं। वो कहती पता है गिरफ्तारी के बाद क्या होता है। आप खवातीन को बताएं क्या होता है गिरफ्तारी के बाद, मारते हैं, क्या करते हैं, क्या पूछते हैं, मोबाइल लेते हैं, क्या वीडियोस होती है, क्या चीज होती है, थोड़ा सा बता दें। मेरे पास में निगार बच्ची, मेरी तो पहली दफा थी। ये वाली जो है ना इनकी 5वीं दफा है, तो इनसे पूछ लो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं जरा। बस मुझे भी तो अब डर नहीं लगता बिल्कुल। अब मुझे अब पता है। इस दफा एफसी ने भी मुझे खूब फेंटा लगाया, हाँ। लेकिन कोई खौफ नहीं है। जब आप किसी पेश हुई थी आपका खून भी आ रहा था, तो जी वो बिल्कुल क्या कहानी? पेश हुई थी। मुझे बाहर उन्होंने डंडे मारे थे और वो जो हमें कहते हैं ना कि ये कील वाले डंडे लेके फिर रही थी और ये इनकी बोतल में इनके पेट्रोल था, पेट्रोल बम थे, एक्चुअली उनके पास थे। उन्होंने हमें मारा। रवैया कैसा था जब जेल में गई हैं? वहाँ पे भी तशद्दुद का निशाना बनाया या वैसे? नहीं, तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। वैसे तो खान के लिए, खान रह रहा है जेल में, तो हम कौन होते हैं? आपको पता है मैं पहले भी गई, फिर भी गई, फिर भी गई। तो मेरा ख्याल है, मैं तो सबको बस इतना कहूंगी कि आप ना खौफजदा ना हो और बाहर निकलें अपने हक के लिए। पाकिस्तान टूटने से बचा लें, इमरान खान को बचा लें। अच्छा ये बताएं कि आप जब यहाँ पे पेश हुई थी, आप बकायदा गिला कर रही थी मेरे साथ जो तशद्दुद किए गए, रेंजर्स ने हमें डंडे मारे, तो वो क्या वाकया था? थोड़ा सा वो भी बता दें कि वाकई रेंजर्स में तशद्दुद किया लोगों पे। नहीं, मुझ पे किए, मुझ पे किए। और मेरे बहुत सारे लोग गवाह होंगे, शायद किसी ने वीडियो बनाई हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो मार खा रही थी। आई विटनेस हूँ ना आपकी। हाँ, आई विटनेस। जी आपने देखा था। हाँ मेरे सामने इनको मार भी रहे थे। फिर मैंने कहा क्यों मार रहे, तो उसने गालियां दी, गंदी गालियां दी। तो मैंने कहा तुम गाली नहीं दे सकते। फिर उसने मुझे गालियां दी। तो मैंने कहा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ला इलाहा इल्लल्लाह रिकॉर्ड हुआ है। और मैंने उसको ये कहा है कि तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ, हम तुम्हारी माओ की जगह तुम हमें कुत्ती कुत्ती कह रहे हो। ये मैंने उसको कहा था। बहुत गंदी गालियां। बहुत गंदी गालियां दे तो रहे थे। ये रजाज वाली जगह की बात है। हाँ जी, वो रेंजर्स का बंदा था और उन्होंने एक और औरत को पकड़ा है और उसको बहुत मारा है। उसको इतना मारा है कि आपकी सोच है। वो थोड़ा सा उन्होंने साइड पे ये कार्रवाई की है, तो उस औरत को उन्होंने बहुत मारा है। यानी ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, ऑफ कैमरा। हाँ वो उधर लोग नहीं थे। अच्छा, जब आपको अरेस्ट किया गया है, कोई मुतालबा रखे गए हैं कि कोई बयान दो या पीटीआई के खिलाफ बयान दो या नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया गया। बस तशद्दुद किया था। वो भी मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कराना चाहती थी अपना एहतजाज, कि मुझे मर्द हाथ नहीं लगा सकता। औरतें हमें, जब मैं आराम से जा रही हूँ, मैं अपनी गिरफ्तारी दे रही हूँ, मैं भागी भी नहीं, रुकी रही, तो वो पीछे से फरमाइश, किसकी फरमाइश पे आया था मुझे मारने के लिए, और क्यों आया था, क्या हक मिलता है? लेकिन मुझे उसकी शक्ल याद है। अभी इस वक्त तो हम बहुत मुश्किल में है, ये जरा टाइम गुजर जाए तो इंशाल्लाह हम अपना बदला लेंगे इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम आप कराची से आई थी, आपको तो मेहमान नवाजी करनी चाहिए थी इस्लामाबाद वालों को, आपको देना जेल में पहुंचा दिए। करी है ना इन्होंने मेहमान नवाजी। अब हम डरते नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डर था जेल का, पकड़े जाएंगे, थोड़ा सा पहली दफा था। पहली दफा था। अब ये डर वर सब बढ़ गया है अच्छा माशाल्लाह। और हम डट गए हैं। अब हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, उसके आइन को बचाने के लिए हम बाहर निकले। और मैं लोगों से कहती हूँ, औरतों से बोलती हूँ कि आप
डरे नहीं। जब आपको पेश कर रहे थे उस वक्त आप काफी नारेबाजी कर रहे थे, तो उस वक्त क्या जज्बात थे आपके, और जज्बात देखते हुए आपको लग रहा था कि आपको टॉर्चर भी किया गया होगा, आप तशद्दुद भी किया गया होगा, लेकिन फिर भी आप नारेबाजी कर रही थी, डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता है। टॉर्चर नहीं, बस रवैया थोड़ा सा खराब था पुलिस का जो था, लेकिन अब डर नहीं लगता। ये डर हमारे खुद ही खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, आज आपने देखा मैं यहाँ पर आई हूँ अदालत में अलीमा बाजी के साथ, और मैंने फिर भी नारेबाजी कराई, नारे लगाए, और मुझे अब डर नहीं है, खौफ नहीं है। हम तो गोली खाने के लिए, मैं कराची से आई थी कलमा पढ़कर, जिहाद की नियत से आई थी, मैं गोली खाने के लिए आई थी। इन्होंने तो गिरफ्तार करा है, बस हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, अपने मुल्क के लिए। पहले मुल्क है, फिर इमरान खान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा मैम, स्पेशली आखिर में आप बताइएगा, ये वो खवातीन जो अरेस्ट थी, ये इनका मैसेज है कि अब डर खत्म हो चुका है, और इस तमाम तर खवातीन को ये मैसेज दे रही हैं कि डरना नहीं है, अब जेल कुछ भी नहीं रहा हमारे लिए, छोटी सी चीज़ है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खवातीन को, वो जो जिनको खौफ था कि हम लोग जेल में चली जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा? असल में मैं उन्हें ये कहूँगी कि ये जो जेल का खौफ है ना, इससे बहुत बड़ा खौफ वो है कि जब उनके हकूक सलब किए जाएंगे, जब उनको महकूम किया जाएगा, उनको गुलाम किया जाएगा। तो इस वक्त सबने अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि क्या जेल के खौफ से बैठ जाना है और अपने हकूक नहीं मांगने और खुद को और अपनी नस्लों को गुलाम बनाना है, या फिर अभी का खौफ पीछे रख के पुष्ट रख के तो आपने खड़े होना है और अपने राइट के लिए। आप देखिए, रियासत जो होती है ना, वो हर सिटीजन के लिए एक माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन इस दफा रियासत ने जो है वो माँ का नहीं, सौतेली माँ का किरदार अदा किया, और वो इसलिए अदा किया है कि जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके पास मैंडेट ही नहीं है, उनके पास अवाम का, अपने बच्चों का वोट ही नहीं है। अच्छा, आपने रियासत की बात की, मैडम का शिकवा भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि आपने बहुत ज्यादा इस्लामाबाद वाला मेहमान नवाजी की है, तो आप इसको किस तरह से देखती है? अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि मैडम ने किस तरह का शिकवा उनको गिरफ्तार किया गया ना इस्लामाबाद में, जब ये कराची से आई हैं उनको गिरफ्तार कर दिया। मैं बताती हूँ, असल में बात ये है कि ये मेहमान नवाजी जो है ना, ये फॉर्म 47 की हुकूमत ने की है, ठीक है, और वो जबरन मुसल्लत होके बैठी हुई है। देखिए, जिसके पास अवाम का वोट होता है ना, जिस इमरान खान है, वो ख्याल करता है। जिसके पास वोट ही नहीं है, उसे पता है कि ये बार बार अपने वोट का हिसाब हमसे मांगने आ जाते हैं, तो उसने तो इन पे जबर करना ही है ना। तो ये लोग जिस तरह कह रही हैं कि हम इरादा करके आए हैं, कि जहाद के लिए आए हैं और अपने हक के लिए आए हैं, आप देखें कि कितनी गलत बात है कि वो कहते हैं ना कि एक बच्चा जब तक रोता नहीं है ना गोद में पंगूड़े में, तो माँ भी उसको दूध नहीं देती। इसी तरह जब तक एक शहरी जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तो रियासत कैसे उसके हक देगी। तो एक प्रोटेस्ट करने आए, और बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए, और फिर उसी रियासत के जो जबरी मुसल्लत लोग हैं उन्होंने सौतेली माओ जैसा सलूक किया, और अभी भी कर रहे हैं, तो हम इनको रद्द करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत खूब सुनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। पाकिस्तान पाइंदा।